Hello everyone and welcome back to our channel JKSSB ADAS Section 4। सो गाइस यहाँ पे आज जो हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन और सब इंस्पेक्टर के लिए एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पे शुरू किया हुआ अपना सिलेबस मेडिवल हिस्ट्री का, और ये मेरा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। यहाँ पे फुल डिटेल के अंदर आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी और इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी यहाँ से पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए सफिशेंट होगा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी आप कर रहे हो। अगर बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की, तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेके 1526 एडी तक यहाँ पे टाइम पीरियड रहा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 ईयर्स का ये वाला पीरियड है आपका भाई। ओके, तो ये डेली क्लास जो 6:30 बजे होती है। पिछले मैं 3-4 दिन से यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि ये लेक्चर आज जो मैं बना रहा हूँ इसको मैं 5 बार पहले बना चुका हूँ, बट लैपटॉप हैंग हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे वीडियो हाफ बन रही थी। तो आज देख लेते हैं कि वीडियो पूरी बनती है कि नहीं बनती है, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना भाई। अगर थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले चलूं तो आपको मैंने पढ़ाया था कि 712 एडी के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो मुस्लिम इन्वेडर आए थे दैट इज़ मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये भारत के अंदर आए थे और ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे। देन इनके बाद जो आए वो आए यहाँ पे मोहम्मद गजनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बट इन्होंने अपना यहाँ पे मुस्लिम रूल भारत के अंदर यहाँ पे लाना नहीं चाहा, यहाँ पे मतलब स्टे करना नहीं चाहा। देन इनके बाद ये मोहम्मद गजनी के बाद आए यहाँ पे मोहम्मद गोरी। अब ये आपका पर्सन इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे, ये है आपका रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। इंडिया का ये रियल फाउंडर है, इसी ने यहाँ पे मुस्लिम रूल यहाँ पे अपना यहाँ पे वंश यहाँ पे बढ़ाया था इन्होंने। तो मोहम्मद गोरी का काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे। फिर आपको मैंने पढ़ाया कि मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे 2 बैटल लड़ी थी, यहाँ पे बैटल ऑफ तरेन फर्स्ट एंड बैटल ऑफ तरेन सेकंड। फर्स्ट बैटल 1191, सेकंड बैटल 1192, और ये दोनों बैटल जो हुई थी, एक में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत गए थे मोहम्मद गोरी से, एंड सेकंड में आपके पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी से। ठीक है, फिर 1193-4 के अंदर आपको एक और बैटल लिखाई थी, बैटल ऑफ चंदबड़ा, जो कि यहाँ पे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पे ससुर के साथ ये लड़ाई हुई थी। वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला मैं आपको नहीं करवाऊंगा। देन इनके बाद आपके एक और बताया था कि मोहम्मद गोरी के यहाँ पे टाइम के अंदर इनका एक स्लेब होता था। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्लेब जिसको आप हिंदी में बोलते हो गुलाम। इन्होंने बाद में इस स्लेब को अपना यहाँ पे मलिक बना दिया, मतलब एक अच्छी पोस्ट दे दी इसको भाई। ठीक है, और उसका नाम था यहाँ पे कुतुब-उद-दीन ऐबक। कुतुब-उद-दीन ऐबक इसका भाई असली नाम था भाई। और इसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद जब मोहम्मद गोरी की 1206 एडी के अंदर यहाँ पे डेथ हो जाती है, इसके बाद जो यहाँ पे रूलर आए, ठीक है, वो आए यहाँ पे कुतुब-उद-दीन ऐबक। और जैसे ही ये यहाँ पे शासन के ऊपर बैठे तभी आपका यहाँ पे 1206 से लेकर 1526 तक भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आता है। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। और जो कुतुब-उद-दीन ऐबक थे, तो टोटल यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंदर यहाँ पे 5 डायनेस्टीज यहाँ पे रूल करके गई है। और ये कुतुब-उद-दीन ऐबक हैं, ये आपकी पहली डायनेस्टी के रूलर हैं, जो आपकी कौन थी स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के ये फाउंडर हैं दैट इज कुतुब-उद-दीन ऐबक। तो यहाँ से आज हम अपना दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड शुरू करते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखते हैं। तो 1206 एडी से लेके 1290 एडी तक इसका टाइम पीरियड रहा। और इस डायनेस्टी को हम यहाँ पे इल्लावरी टर्क्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इल्लावरी टर्क्स? क्योंकि ये डायनेस्टी जो थी ना स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, ये आपकी एक इल्लावरी ट्राइब थी। ट्राइब मतलब यहाँ पे ट्राइब इन द सेंस यहाँ पे आप बोलते हो जनजातियाँ। ठीक है, ये एक ट्राइब थी, इल्लावरी ट्राइब थी, इसलिए यहाँ पे इस डायनेस्टी को इल्लावरी टर्क्स बोलते हैं, और ये टर्किश थी। हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड इल्लावरी डायनेस्टी, और तभी हम इसको इल्लावरी डायनेस्टी भी हम यहाँ पे बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी को। सेकंड स्टेप इसके अंदर आता है कि स्लेव डायनेस्टी को हम मामुलक डायनेस्टी भी बोलते हैं। मामुलक डायनेस्टी का मतलब, यहाँ पे मामुलक का मतलब ये खुद से कमाई हुई डायनेस्टी। ठीक है, ये किसी और से नहीं, मतलब खुद कमाई है डायनेस्टी। क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं इस स्लेव डायनेस्टी की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 पर्सन जो थे वो स्लेव थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर थे इनके
वो यहाँ पे स्लेव ही थे, तो इसलिए यहाँ पे खुद की कमाई हुई डायनेस्टी है, तो इसलिए हम इसको मामूलिक डायनेस्टी भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसको हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसके इंपॉर्टेंट सुल्तान थे ना, ठीक है, वो क्या थे? स्लेव्स थे भाई इस डायनेस्टी के। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये मोहम्मद गोरी के क्या थे? स्लेव थे। आगे कुतुबुद्दीन का भी एक स्लेव था जिसका नाम था यहाँ पे इल्तुतमिश। ओके, फिर यहाँ पे इल्तुतमिश का भी यहाँ पे एक स्लेव था जिसका नाम था यहाँ पे बलबन। तो ये एक दूसरे के क्या थे? स्लेव थे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है भाई। अब धीरे धीरे यहाँ पे करके फाउंडर जो आते हैं, ठीक है, कौन कौन से रूलर जो स्लेव डायनेस्टी के अंदर रूल करके गए हैं भारत के अंदर, वो देखते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि टाइम पीरियड इसका रहा है यहाँ पे 1206 से लेके 1210। 1210 में इसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे जो फाउंडर है यहाँ पे सल्तनत ऑफ दिल्ली के, वो कौन है? यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो पहला यही पॉइंट आपका आ जाएगा। सेकंड आएगा आपका यहाँ पे कि ये लाहौर में रहना पसंद करते थे, तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो कहाँ पे रखी? लाहौर में रखी। ठीक है, इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे रखी? लाहौर में शिफ्ट कर दी अपनी कैपिटल दिल्ली से लेके। अगला इसका पॉइंट है कि अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ना, ये अपने दिल का बहुत ही साफ था। मतलब अगर इसके ऊपर कोई भी बंदा अटैक करने आ जाता था ना, ठीक है, या लूट मार करने, तो ये उसके साथ बैठ के बातचीत करता था, क्योंकि ये चाहता था कि ना तो उनको नुकसान हो ना तो हमारे बंदों को नुकसान हो। अगर हमने कोई युद्ध लड़ा तो यहाँ पे हमारे लोगों की भी यहाँ पे डेथ होगी और इनकी लोगों को भी डेथ होगी, जो कि हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होता था। तो इसलिए ये क्या करता था कि एक दूसरे के साथ बैठ के यहाँ पे मीटिंग करके उनसे पूछ लेता था कि तुमको क्या चाहिए, क्या पैसा चाहिए तो ये ले लो मेरे से पैसा, बट यहाँ पे पीसफुली रहना है, ठीक है, पीसफुली चले जाओ। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या था? एक ग्रेट डोनेटर था भाई। ठीक है, डोनेटर मतलब तो दान दून करता भाई। ठीक है, तो हैंस इसलिए यहाँ पे इसको एक टाइटल दिया गया लख बख्श का। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे टाइटल दिया गया था लख बख्श का, दैट इज गिवर ऑफ लैख, जिसके ऊपर लाखों की दुआ हो। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रहने वाला है। अब इसकी बात करते हैं कि जो भी यहाँ पे रूलर होता था ना, वो क्या करता था कि अपनी याद को छोड़ने के लिए, ठीक है, इन द मेमोरी, ठीक है, वो क्या करता था? कुछ ना कुछ बना के जाता था भाई। ठीक है, कि ताकि ये मेरी याद में बना हुआ। तो इसने भी यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी यहाँ पे 2 मॉस्क्यूज बनाई हैं। तो बिल्ड 2 मॉस्क्यूज। पहली मॉस्क्यू इसने बनाई दिल्ली के अंदर एंड सेकंड इसने बनाई अजमेर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ये भाई। ठीक है, अब दिल्ली के अंदर जो इसने मॉस्क्यू बनाई उसका नाम था यहाँ पे क्वातुल इस्लाम। थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड जो है वो कठिन होंगे, बट आपको ये पढ़ने पड़ेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें से पेपर में आता है। दिल्ली के अंदर जो मॉस्क्यू बनाई वो थी क्वातुल इस्लाम एंड सेकंड वन जो अजमेर के अंदर बनाई वो थी अदाए दिन का जौनपरा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सभी ने यहाँ पे कुतुब मीनार का नाम तो बहुत ही सुना होगा, और कुतुब मीनार कहाँ पे? हमारा दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार जो था ये इन्होंने यहाँ पे शुरू किया था काम इसका बनाने के लिए। ठीक है, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ये किसके लिए किया इन्होंने? ठीक है, किसकी याद में बनाया? इनका एक सूफी संत था, सूफी संत आप बोल सकते हो कि इनका गुरु। ठीक है, इनके एक गुरु थे। ठीक है, तो ये गुरु थे, उसका क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये इनके गुरु थे, इनकी याद में इन्होंने क्या बनाया? कुतुब मीनार बनाया इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये आपको याद रखना। बस सिर्फ काम ही शुरू करवाया बट खत्म नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही शुरू की, कंप्लीटेड नहीं किया। कंप्लीटेड आगे इसके स्लेव ने इल्तुतमिश ने किया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है कि अभी तक इसका आधा काम डन हुआ था, जैसे आप बोल सकते हो कि कंस्ट्रक्शन अभी बची थी कुतुब मीनार की, बट इसकी यहाँ पे पहले ही डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है? ये हॉर्स से गिर के यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी, और डेथ कहाँ पे हुई? लाहौर के अंदर। भाई ये एक दिन अपने लाहौर के अंदर यहाँ पे गार्डन के अंदर गेम खेल रहे थे जिसका नाम है पोलो।
पोलो गेम आप सभी को पता है कि हॉर्स के ऊपर बैठ के बंदा यहाँ पे एक स्टिक ली होती है, तो बॉल को वो हिट करता है। तो इनके ही एक सिपाही थे यहाँ पे, ठीक है, तो बॉल को वो हिट कर रहे थे, तो वो सडनली यहाँ पे अपने ही यहाँ पे सुल्तान के हेड के बैक साइड लगी, तो ये वहाँ पे एक हॉर्स से गिर पड़े, ठीक है, और यहाँ पे इसके बीमार पड़ गए। तो 1-2 दिन बाद इनकी यहाँ पे डेथ हो गई। तो ये डेथ कैसे हुई है? वाइल प्लेइंग चौहंगन। तो आज हम बोलते हैं पोलो, पहले हम इस गेम को क्या बोलते थे? चौहंगन बोलते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी का पेट क्वेश्चन होता है, जीडी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा यहाँ पे रूलर था जो यहाँ पे चौहंगन खेलते हुए डेथ हुई थी जिसकी? तो वो कौन थे? कुतुबउद्दीन ऐबक थे भाई। तो डेथ कब हुई थी? 1210 एडी के अंदर इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। अब अगला इसके अंदर स्टेप आता है कि पोलो। अब यहाँ पे भारत के अंदर ये पोलो लाने वाले थे वो कौन थे? टर्क मतलब टर्किश पीपल थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पोलो इन इंडिया के अंदर, ठीक है। एंड भाई अब यहाँ पे देखो भाई, इनकी कोर्ट के अंदर कोई ना कोई फेमस पर्सन बैठे ही होते थे जो इनके बारे में लिखते थे, ठीक है, या इनके बारे में कि इनके टाइम पीरियड के, राजा के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, कौन सी लड़ाई लड़ी, कैसे कैसे जीता। तो इन्होंने भी अपनी कोर्ट के अंदर यहाँ पे 2 फेमस पर्सन रखे थे, जिसका नाम था यहाँ पे हसन निज़ामी। और हसन निज़ामी कौन है? ये एक बुक के राइटर हैं, ताज उल मासिर के। तो ताज उल मासिर जो बुक है, इसके कौन है राइटर भाई? हसन निज़ामी। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फखरुद्दीन भी यहाँ पे एक पोइट थे जिन्होंने बुक लिखी थी तारीख़-ए मुबारक शाही। तारीख़-ए मुबारक शाही एक बुक थी जो किसके द्वारा लिखी थी भाई? फखरुद्दीन के। तो ये 2 पर्सन इन्होंने पैट्रोनाइज किए थे अपनी कोर्ट के अंदर, सभा के अंदर। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सेकंड आता है इनके अंदर ये रूलर आते हैं, वो आते हैं आरम शाह। अब आरम शाह कौन था भाई? आरम शाह जो था ये, ठीक है, ये कौन था? सन था कुतुबउद्दीन ऐबक का। बट ये जो सन था ये सिर्फ पैसा पूसा लुटाने वाला था, नठल्ला था, यहाँ पे आप एक ऐसे बोल सकते हो। तो जिसके कारण जो लोग थे उन्होंने इसका विद्रोह किया काफ़ी। तो ऐसा ही देखते हुए एक फ़ायदा ले गया कौन भाई? इल्तुतमिश कौन था? ये स्लेव था किसका? कुतुबउद्दीन ऐबक का। और इसने क्या किया? अपने जो आप बोल सकते हो मालिक, अपने सुल्तान के बेटे को मार दिया और गद्दी अपने नाम पे कर दी। तो यहाँ पे अगला रूलर कौन आ गया? इल्तुतमिश आ गया। आरम शाह बेटा था भाई, ठीक है। अब ये इल्तुतमिश जो पर्सन था ना, इसका तो एक पहले पूरा नाम आता है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है शामसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है शामसुद्दीन। अब ये शामसुद्दीन इल्तुतमिश था कौन? एक्चुअली जो आपका ये कुतुबउद्दीन ऐबक था या, ठीक है, इसने क्या किया कि अपनी बेटी की शादी यहाँ पे इल्तुतमिश के साथ करवा दी थी, ठीक है। और बाद में इल्तुतमिश को यहाँ पे गवर्नर ऑफ बदौन बना दिया, जो कि बदौन कहाँ पे है? यूपी के अंदर है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा कि कुतुबउद्दीन ऐबक ने अपनी डॉटर की शादी करवाई थी इल्तुतमिश से, ठीक है। देन इसके बदले इन्होंने क्या किया था कि इसको गवर्नर अपॉइंट कर दिया बदौन का। पहले ये स्लेव था, इल्तुतमिश जो है स्लेव था किसका? कुतुबउद्दीन ऐबक का। बाद में क्या हुआ कि शादी करवा दी अपनी बेटी के साथ और इसको गवर्नर बना दिया बदौन। और बदौन कहाँ पे प्रेजेंट है? यूपी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इल्तुतमिश जो है ना, इसने यहाँ पे भारत के अंदर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की दी थी। तो इसलिए हम जो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत मानते हैं वो किसको मानते हैं? इल्तुतमिश को मानते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट इज इल्तुतमिश आएगा। और इसने क्या किया कि जो आपकी कैपिटल लाहौर में थी, इसने कैपिटल लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली ले आए एंड दिल्ली मेड एज इज कैपिटल। ओके, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि भारत के अंदर चेंगिस खान का अटैक होने ही वाला था कि तब जो यहाँ पे शासन पे बैठे थे वो थे इल्तुतमिश। और इन्होंने यहाँ पे अटैक होते होते यहाँ पे बचा लिया था चेंगिस खान का अटैक। और चेंगिस खान कौन था भाई? चेंगिस खान जो था ये मंगोल का यहाँ पे बड़ा ही खतरनाक बंदा था, ये मंगोल का लीडर था भाई। तो ये क्या कर रहा था
यहाँ पे मंगोलियन के पीछे क्या हुआ कि यहाँ पे ये अपने दुश्मनों को मार रहा था, तो ऐसे ही एक ये रूलर था ईरान का, वो भाग के आ गया भारत के अंदर। अब उसको चेस करने के पीछे पीछे चंगेज़ खान 1221 में भारत के अंदर आना चाहता था। और तब यो राजा कौन थे भाई, सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत के अंदर, इल्तुतमिश था भाई, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और इसी ने यहाँ पे पर्सन ने यहाँ पे सेव किया था भारत के अंदर चंगेज़ खान का अटैक। तो ये क्वेश्चन पता कैसे आता है कि चंगेज़ खान जो भारत के अंदर आया था, तो वो तब आपका दिल्ली सल्तनत के ऊपर राजा कौन था जिसने अटैक होते हुए बचाया था, वो थे इल्तुतमिश। एक्चुअली यहाँ पे चंगेज़ खान अपना एक यहाँ पे जो ईरान का रूलर था, वो इसका दुश्मन था, वो उसको चेस करते करते आ गया यहाँ पे भारत के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे उसका नाम था यहाँ पे ख्वारिज़म शाह, ठीक है, ख्वारिज़म शाह उस पर्सन का नाम था। इसको ढूंढते यहाँ पे चंगेज़ खान जो भारत के अंदर आ रहे थे। बट यहाँ पे क्या हुआ कि इसने क्या किया कि इसने इल्तुतमिश ने बोला कि भाई साहब यहाँ पे तुम मत आओ, ठीक है, तो तुम तो इतने पावरफुल पर्सन हो, हम तो तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, जो तुम्हें चाहिए ना, जो तुम्हारी चीज़ है वो हम तुम्हें लौटा देंगे। तो चंगेज़ खान ने बोला था ठीक है कि ये जो ख्वारिज़म शाह जो है ना, ये आपको कभी भी मिलेगा ना, तो ये आप हमें सौंप देना, बस उसके बाद हम भारत के अंदर नहीं आएंगे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर ये आती है कि इसने ये कंप्लीटेड की है कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार की, जो कि किसने शुरू करी थी, ये करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसने कंप्लीट की है। उसने स्टार्ट किया और इसने कंप्लीट किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है कि इसने भारत के अंदर 2 कॉइन इशू किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट कॉइन इज सिल्वर एंड सेकंड इज कॉपर। सिल्वर को बोलते हैं हम तांका और कॉपर को बोलते हैं हम जित्तल। तो ये 2 कॉइन इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। आगे इन्होंने क्या किया कि जो अपना जो एम्पायर है, इन्होंने इक्ता में डिवाइड किया था, इक्तादारी सिस्टम जिसको आप बोल सकते हो कि इन्होंने इक्तादारी सिस्टम लाया, ठीक है। इक्ता के अंदर अपना एम्पायर बांध दिया। अब इक्ता क्या था, इक्ता सिस्टम ये थे कि जो भी इनके आर्मी के ऑफिसर जो होते हैं या कोई भी ऑफिसर होता है, तो उसको सैलरी की वजह क्या दे देना, इन्होंने लैंड दे दो भाई, ठीक है, छोटी मोटी यहाँ पे लैंड दे दो, सैलरी ना देते हुए क्या करना, लैंड दे देना। तो जो हेड थे इक्ता के, वो उसको हम बोलते थे यहाँ पे मुक्ति हम बोलते हैं। जो हेड था इक्तादारी सिस्टम का, मुक्ति है, उसको बोलते हैं। अब इन्होंने एक अपनी सभा के अंदर, ठीक है, 40% का यहाँ पे पावरफुल यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नोबल रखा, ठीक है। अब ये 40% पावरफुल कौन थे भाई, ये थे मेंबर किसके, चालीसा के। तो इन्होंने यहाँ पे एक चालीसा फॉर्म्ड करी, ठीक है, या जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं तुर्काने-ई चहलगानी, तुर्काने-ई चहलगानी और चालीसा, ठीक है, ये सेम नाम है। एक आपका आएगा दल चालीसा, तो दल चालीसा भी क्या है आपका, सेम ही आपका, ठीक है। तो ये सारे नाम इसी के होंगे। तो ये क्या थे, ये 40% जो थे पावरफुल पर्सन थे यहाँ पे। जो भी सभा के अंदर होता था, जो भी डिसीजन लेता था यहाँ पे राजा, वो पहले इससे सलाह लेता था, फिर वो यहाँ पे कोई भी कानून लागू करते थे वो, ठीक है। ऐसे राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था, बट इनकी राय यहाँ पे लेने ही पड़ती थी। तो इन्होंने एक सभा चलाई थी। बाद में यहाँ पे इल्तुतमिश ने यहाँ पे इसका ही यहाँ पे विद्रोह भी किया था, इसके खिलाफ भी किए थे, चालीसा के खिलाफ। अब यहाँ पे ही इज कॉल्ड फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। तो यहाँ पे फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग किसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को ही बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सुल्तानगिरी यहाँ पे बिल्ड करी है। हु बिल्ड सुल्तानगिरी, दैट इज इल्तुतमिश, शामसुद्दीन इल्तुतमिश। और ये है कहाँ पे है, ये सुल्तानगिरी आपकी दिल्ली के अंदर है, ओके। अब इसकी जो डेथ हुई वो 1236 के अंदर इसकी डेथ हुई, ठीक है। डेथ से पहले ये थोड़े बीमार थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये इसके जो बेटे थे ना, वो सारे के सारे यहाँ पे नठल्ले थे। तो इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था यहाँ पे रज़िया सुल्तान। तो इन्होंने क्या किया कि रज़िया सुल्तान को यहाँ पे दिल्ली का यहाँ पे घोषित किया कि अगला जो सुल्तान होगा दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी के अंदर, वो कौन होगा, रज़िया सुल्तान होगी। बट यहाँ पे टाइम पीरियड देखना यार, 1236 से लेके 1240, और ये 4 साल इसने कैसे काटे हैं रज़िया सुल्तान ने शासन के ऊपर। हर बार इसका विद्रोह ही किया गया। अगर आज यहाँ पे वुमेन कोई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाए,
तो यहाँ पे लोग यहाँ पे फिर भी उंगलियां करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये एक महिला क्या चलाएगी पूरे भारत को। बट ठीक है, आज 2021 है, बट पहले देखना कि 1236 टाइम पीरियड है कि वुमेन की सुप्रीमेसी जो पावर थी वो कितनी हो सकती होगी तब। ठीक है, तब लोगों ने इसका इतना विद्रोह किया। ठीक है, मतलब ये चालीसा थे ना, चालीसा के पर्सन, उन्होंने भी इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया था भाई। अब पहले रज़िया सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। तो ये कौन है? ये डॉटर थी यहाँ पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। ठीक है, और इसको नॉमिनेट किया था किसने भाई? इल्तुतमिश ने नॉमिनेट किया था रज़िया सुल्तान को कि यहाँ पे अगली सुल्तान जो होगी वो यहाँ पे कौन होगी? दिल्ली सल्तनत के अंदर रज़िया होगी, मेरी बेटी। ठीक है, ये अगेंस्ट गए थे चहलगानी की। यहाँ के बंदों ने यहाँ पे रिजेक्ट किया कि हम नहीं मानेंगे, बट राजा ने फिर भी क्या किया? घोषित कर ही दिया कि रज़िया सुल्तान ही यहाँ पे अगली सुल्तान होगी। यहाँ पे अगला यहाँ पे आता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है रज़िया सुल्तान से। वो कौन सा बनता है? फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर थी वो कौन थी? रज़िया सुल्तान ही थी। इसके बाद कोई भी यहाँ पे मुस्लिम वुमन नहीं आई। अब देखो भाई, इसका विद्रोह तो ऑलरेडी चल ही रहा था। अब इसने एक गलती और कर दी। इसने क्या किया? जैसे ये अपने शासन के ऊपर राज करने बैठी तो इसने अपने ही गुलाम के साथ शादी कर दी जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। याकूत भाई कौन था? याकूत इसका गुलाम था, स्लेव था, और इसी के साथ शादी कर ली, जिसको देखते हुए यहाँ पे लोगों में और गुस्सा आ गया। और सबसे पहला विद्रोह करने वाले निकले यहाँ पे कौन पर्सन थे? कबीर खान। कबीर खान ने सबसे पहले यहाँ पे इसका विद्रोह किया, जो कि कौन थे भाई? गवर्नर ऑफ लाहौर एट टाइम थे। फिर धीरे धीरे जैसे इन्होंने यहाँ पे विद्रोह किया तो और भी गवर्नर्स जैसे मुल्तान के, बदौन के, हंसी के, इन्होंने भी यहाँ पे रिवॉल्ट शुरू कर दिए। यहाँ पे किसके खिलाफ? रज़िया सुल्तान और याकूत के खिलाफ। बट यहाँ तक तो चलता ठीक था, बट फेमस यहाँ पे हुआ भाई ये जो बंदा था ना अल्तुनिया, इसने यहाँ पे बड़ा ही यहाँ पे सीरियसली रिवॉल्ट किया रज़िया सुल्तान का। ठीक है, और ये कौन था? ये यहाँ पे गवर्नर था बठिंडा का। ठीक है, और अल्तुनिया नाम था भाई इस पर्सन का जो गवर्नर था बठिंडे का। और ये था कौन भाई? अब देखो भाई, ये बचपन से ही रज़िया सुल्तान से करता था प्यार और इसी से करना चाहता था शादी रज़िया सुल्तान से। बट इसकी शादी होगी याकूत के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका टूट गया दिल। और दिल टूट गया तो सबसे बड़ा विद्रोह किया इसने रज़िया सुल्तान के खिलाफ। अब धीरे धीरे जैसे पता चला कि रज़िया सुल्तान और याकूत को कि ये अल्तुनिया जो है ये हम पर यहाँ पे भारी पड़ रहा है, तो यहाँ पे दिल्ली से निकल पड़े याकूत और उसकी बेगम रज़िया। कहाँ पे? बठिंडा वाली साइड। किसको मारने गए? चले गए भैया ये अल्तुनिया को। बट यहाँ पे बाजी मार गया, ये वाला बठिंडे वाला गबरू बाजी मार गया। और यहाँ पे अल्तुनिया ने क्या किया? याकूत को मार दिया और रज़िया को डाल दिया अपनी जेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे रज़िया सुल्तान सोचने लगी कि मेरा शासन यहाँ पे दिल्ली के अंदर बिना यहाँ पे सुल्तान के यहाँ पे है, बिना राजा के वहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पे जेल में हूँ, वहाँ पे क्या हाल हो रही होगी। ठीक है, कैसा वहाँ पे शासन चल रहा होगा मेरा दिल्ली के अंदर। तो इसने दिमाग लगाया और इसने सोचा कि मैं यहाँ पे अल्तुनिया के साथ शादी कर लेती हूँ, और बाहर निकलना तो अल्तुनिया के साथ शादी करने ही पड़ेगी। अब जैसे ही इसने अल्तुनिया को बोला, अल्तुनिया उसी टाइम मन में लड्डू फूटा, अपनी गर्लफ्रेंड जो है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? इसके साथ शादी कर ली और चल पड़ा कहाँ पे? दिल्ली के अंदर चल पड़ा। ठीक है, कि दिल्ली के ऊपर कैप्चर करेंगे और मैं यहाँ पे राजा बन जाऊँगा अब दिल्ली सल्तनत का। बट हुआ ऐसा कि जैसे ही ये वापस आ रहे थे दिल्ली के अंदर तो बैरम शाह, अब ये बैरम शाह कौन था? बैरम शाह भी इल्तुतमिश का बेटा था और रज़िया सुल्तान का ये भाई था। रज़िया सुल्तान का क्या था? ये ब्रदर था। तो आते टाइम क्या किया इसने? क्या किया कि अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान को वहाँ पे ही इसने मार दिया आते टाइम। ठीक है, और ये कहाँ पे मारा था इन्होंने? कैथल। ठीक है, कैथल नियर हरियाणा। ओके, अब यहाँ पे एक यहाँ पे पर्सन था जिसका नाम था मिनहाज उल सिराज, जिन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी थी। ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया इसलिए यहाँ पे मैंने ये लाइन यहाँ पे डाली थी। शी हैड ऑल द कैपेबिलिटीज, हर ओनली फॉल्ट वाज
हर बीइंग ए वुमन। बस वो एक औरत थी, बाकी सारी कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर थी, जो एक बोल सकते हो कि एक अच्छे राजा के अंदर क्वालिटीज़ होती है ना, वो सारी क्वालिटीज़ थी। बस एक ही उसकी गलती थी कि वो क्या थी, एक वुमन थी। ओके। फिर रज़िया सुल्तान के यहाँ पे मरने के बाद यहाँ पे 3 रूलर और आए हैं, जिसका नाम था यहाँ पे बैरम शाह, जो कि 22 थे। फिर इसको बैरम शाह को मार के यहाँ पे अलाउद्दीन मासूद शाह आए। फिर इसको मार के यहाँ पे नासरुद्दीन मोहम्मद आए। देन इनको मार के यहाँ पे फेमस पर्सन आता है कि जिग्यासुद्दीन बलबन। जिग्यासुद्दीन बलबन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। इसका टाइम पीरियड रहा यहाँ पे 1266 से लेके 1287 एडी तक यहाँ पे इसका टाइम पीरियड रहा। और ये बलबन था कौन भाई? अब बात करते हैं बलबन की, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर करा दूँ पीछे कि चालीसा के बारे में, जो कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चालीसा फॉर्म्ड करी थी। अब बलबन क्या था? उसी चालीसा का एक क्या था, मेंबर था। अब ये एक मेंबर था और इसने सोचा कि मैं तो यहाँ पे चालीसा का मेंबर हूँ और मैं तो ज़बरदस्ती बन गया यहाँ पे राजा सुल्तान बन गया दिल्ली का। तो इसने अपने आप को बचाते हुए क्या किया कि जो इल्तुतमिश ने चालीसा फॉर्म्ड करी थी, इसने आते ही पहला एक काम किया, चालीसा की पावर को कर दिया डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ तुर्काने ई चहलगानी या डल चालीसा या चालीसा, ताकि कोई उसी का मेंबर कल को मेरे खिलाफ खड़ा ना हो जाए राजा बनने के लिए और मेरे ऊपर रिवॉल्ट करे। तो ऐसा करते ही इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि पावर ख़त्म कर दी और उसको देखने का। अब काफ़ी सारे बंदों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसका विद्रोह किया। इवन कि वो चहलगानी के जो पर्सन थे चालीसा के थे, उन्होंने भी यहाँ पे विद्रोह कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गद्दी के ऊपर नहीं बैठ सकते। तो इसने अपना क्राउन बचाते हुए, मतलब अपना यहाँ पे शासन बचाते हुए, अपनी गद्दी बचाते हुए क्या किया, इन्होंने एक स्पाई सिस्टम शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइज्ड स्पाई सिस्टम। जैसे ही ये राजा बने तो स्पाई सिस्टम चला दिया। और स्पाई सिस्टम के अंदर क्या, स्पाई सिस्टम मतलब कि जासूसी करना, ठीक है, अंदरूनी जासूसी के लिए यहाँ पे रख लिया। और ये देखा कि यहाँ पे कौन इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है यहाँ पे मेरे खिलाफ, ठीक है, अंदरूनी कौन कौन यहाँ पे मेरे खिलाफ जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उसको यहाँ पे मार दो भाई, ठीक है, मार दो। इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी। इसके बाद एक पॉलिसी लाई थी, ठीक है, अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बाद में यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी ने भी यही अडॉप्टेड, इनकी पॉलिसी यही अडॉप्ट करी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ जिग्यासुद्दीन बलबन। फिर ऐसे ही देखते हुए इन्होंने क्या किया कि एक अपना मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग से ही बना लिया। पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट एक ही थे, बट इन्होंने क्या किया कि मिलिट्री डिपार्टमेंट क्या रखा, अलग रखा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर से। तो यहाँ पे आज हम मिलिट्री डिपार्टमेंट बोलते हैं, बट पहले हम क्या बोलते थे, दीवाने अरज। दीवाने अरज जो है ये कौन से डिपार्टमेंट का नाम था, मिलिट्री डिपार्टमेंट का। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, दीवाने ए अरज इज ये कौन सा डिपार्टमेंट है, तो ये आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट है। ओके, तो इन्होंने ही चलाया था, जिग्यासुद्दीन बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट चलाया था। और ये भाई जिग्यासुद्दीन जैसे ही यहाँ पे राजा बनते हैं तो इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दे दिया, ज़िल्ले-ई-इलाही। ज़िल्ले-ई-इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है, भगवान की परछाई हूँ मैं जमीन पे, ठीक है। तो जो मैं बोलूँगा वही होगा यहाँ पे। तो यहाँ आप बोल सकते हैं नियाबत-ए खुदाई। नियाबत-ए खुदाई होता है गॉड सर्वेंट, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इनको यहाँ पे टाइटल दिया गया था इन्होंने, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ज़िल्ले-इलाही एंड नियाबत-ए खुदाई। अगला ये पॉइंट आता है इसके अंदर, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे पर्शियन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर, दैट इज सिजदा एंड पियाबस। सिजदा और पियाबस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भारत के अंदर। और ये सिजदा और पियाबस क्या था, सिजदा होता है कि जैसे ही राजा अपने कमरे से या अपने दरबार से बाहर आता है तो जो पीपल्स थे वो क्या होते थे, अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाना, ऑन नी। सिजदा का मतलब होता है ऑन नी, KNW, नी, ऑन नी के ऊपर बैठ जाओ। और प्योबस का मतलब होता है कि जैसे जैसे राजा तुम्हारा निकलते आता है आगे आगे तो उसके फीट को किस करना, ठीक है, फीट, ठीक है, किस। तो ये था, सिजदा होता है कि घुटने में बैठ जाओ, प्योबस का होता है कि उसके फीट को यहाँ पे किस करना। तो ये इंट्रोड्यूस किया इसने भारत के अंदर। और इसने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फेस्टिवल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, जिसका नाम था यहाँ पे नौरोज।
अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपका जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये नौरोज जो फेस्टिवल है ये किसका है? ये आपका हिंदू का है या मुस्लिम का है या यहाँ पे पर्शियन का है या आपका एक और था यहाँ पे जोरेस्ट्रियन पता नहीं क्या या ननादीस था। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्शियन। ठीक है, बलबन ने यहाँ पे नौरोज फेस्टिवल यहाँ पे स्टार्ट किया और ये नौरोज फेस्टिवल क्या किसका होता है भाई? ये पर्शियन अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऊपर ये फेस्टिवल मनाते हैं भाई, पर्शियंस न्यू ईयर। तो ये किसका हो गया? पर्शियन का होगा ये। अब ये आपको मैंने पढ़ा दिया होगा कि सेपरेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट से अलग रखा। ठीक है, तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम क्या था? दीवान-ए-अरिज़, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा? दीवान-ए-विज़राय। ठीक है, दीवान-ए-विज़राय, दीवान-ए होता है डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये अरिज़ होता है मिलिट्री का और विज़राय होता है यहाँ पे फाइनेंस का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके जब ये राजा बना ना तो मंगोल का अटैक भारत के अंदर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। ठीक है, तो मंगोल का अटैक देखते हुए क्या किया इन्होंने, यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए यहाँ पे अगेंस्ट मंगोल के लिए, और अपने बेटे को यहाँ पे भेज दिया, यहाँ पे मोहम्मद को भेजा यहाँ पे मंगोल के साथ लड़ने के लिए। बट मंगोल के राजा ने यहाँ पे क्या किया, जो भारत के अंदर आ रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, मोहम्मद का यहाँ पे बिहेडेड कर दिया, हेड अलग करके यहाँ पे भेज दिया दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर कौन थे भाई तब? आपके बलबन थे। तो बलबन ने जैसे देखा तो उनको यहाँ पे अपने बेटे की डेथ को देखते उनको बिल्कुल शॉक लगा और वो वहाँ पे ही गिर गए और बीमार पड़ना शुरू हो गए। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे बीमार पड़े तो उसके बाद उनकी यहाँ पे डेथ हो गई। मोहम्मद के बाद यहाँ पे आता है बलबन के यहाँ पे ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रैंडसन था जिसका नाम था कैकुअबद। ठीक है, KAQUABAT, कैकुअबद। कैकुअबद कौन था? ये ग्रैंडसन था किसका भाई? बलबन का। फिर ये राजा बना। ठीक है, कैकुअबद भी यहाँ पे शासन ज़्यादा ना चलाते हुए, ठीक है, ये भी मर गए। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर, दैट इज कायमर्स। कायमर्स जो है ये लास्ट रूलर हैं इस डायनेस्टी के। कई जगह आपको कैकुअबद देगा, कई जगह आपको कैमर देगा। अगर दोनों ऑप्शन दिख गया आपको तो आप कैमर टिक करोगे, बट अगर दोनों में से कोई नहीं दिखा, दोनों में से एक ऑप्शन दिखता है कैकुअबद तो कैकुअबद टिक कर देना, या कैमर दिखता है तो कैमर को टिक कर देना। ठीक है, और कैमर्स को मारने वाला पर्सन कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। 1290 के अंदर यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी ने कैमर को यहाँ पे मार दिया। ठीक है, और यहाँ पे अपनी डायनेस्टी फाउंड कर दी जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन सी? खिलजी डायनेस्टी। तो 1290 में आपकी खिलजी डायनेस्टी आती है जो कि 1320 तक वो चलती है भाई। तो यहाँ पे बलबन ने अपनी कोर्ट के अंदर एक फेमस पोएट रखा था, अमीर खुसरो। ये बहुत ही फेमस पर्सन है भाई, आपका फेमस पोएट है। यही भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला है तबला, बीना। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अमीर खुसरो, जिसको आप बोलते हैं पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया या तोतेई हिंद। तो ये आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे 8-9 राजाओं के कोर्ट के अंदर यहाँ पे रहा हुआ है। तो ये इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अमीर खुसरो के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इजाज़त दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब थोड़ी सी यहाँ पे रिवीजन करनी है तो मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है विद इन 5 मिनट के अंदर। देखो, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी 1206 से लेकर 90 तक टाइम पीरियड। फाउंडर कौन थे स्लेव डायनेस्टी के? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी कैपिटल कहाँ थी? लाहौर थी। टाइटल क्या दिया गया? लखबख्श का। ठीक है, इनके ये गुरु थे जिनकी यहाँ पे याद में इन्होंने क्या बनाया? कुतुब मीनार बनाया दिल्ली के अंदर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब इन्होंने क्या क्या बनाया आर्किटेक्चर के अंदर? क्वातुल इस्लाम, ये कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। अदाए दिन का जौनपुरा, ये कहाँ पे है? अजमेर में। ये इन्होंने मॉस्क बनाई है। कुतुब मीनार बनाया, ठीक है, ये कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। सिर्फ कंस्ट्रक्शन शुरू की, कंप्लीट नहीं किया। डेथ कैसे हुई? वाइल प्लेइंग पोलो या चौंगन, कहाँ पे हुई? लाहौर के अंदर। दफनाया कहाँ गया? लाहौर के अंदर। फिर आता है इल्तुतमिश, कैपिटल कहाँ पे है? लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करके आए। ठीक है, ये आपका एक्चुअल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और ये क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट सुल्तान था जो खलीफा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला ऐसे ही रखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक डल चालीसा चलाई। डल चालीसा मैंने आपको बताया तुर्कानी चहलगानी या चालीसा। ठीक है, तो यहाँ इक्तादारी सिस्टम भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है। 2 कॉइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे इल्तुतमिश ने, सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर का यहाँ पे नाम तांका, कॉपर का जितल। ठीक है, और इन्होंने क्या किया यहाँ पे
एक सेव किया अटैक, ठीक है, मंगोल का चंगेज़ खान का यहाँ पे अटैक सेव किया दिल्ली को, ठीक है। अब इन्होंने अपनी कोर्ट के अंदर यहाँ पे फेमस पर्सन रखे थे, ठीक है, मिनहाज उल सिराज, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो ये आपकी मोस्ट है यहाँ पे। फिर रज़िया सुल्तान आता है, फर्स्ट एंड ओनली लास्ट मुस्लिम, ठीक है, रूलर थी ये। इसका हस्बैंड था याकूत खान, ठीक है। अल्तुनिया ने मर्डर कर दिया इसका, ठीक है, और यहाँ पे रज़िया सुल्तान को भी प्रिजन कर दिया। बाद में इन दोनों की शादी होगी, जब दिल्ली वापस आ रहे थे तो बैरम शाह ने इनको दोनों को मार दिया। और इसका यहाँ पे रज़िया सुल्तान का टॉम्ब कहाँ पे है, कैथल नियर हरियाणा। फिर इसके बाद बैरम खान आते हैं जो कि इसके भाई थे रज़िया सुल्तान के, इसको भी यहाँ पे मार दिया गया, ठीक है। किसने मारा, मसूद शाह ने मारा। देन मसूद शाह को किसने मारा, यहाँ पे नसरुद्दीन शाह ने मार दिया। उसके बाद आगे यहाँ पे जिग्यासुद्दीन बलबन, और ये कौन थे भाई, ये आपके उसी चालीसा के यहाँ पे मेंबर थे जिन्होंने डाल चालीसा यहाँ पे अबॉलिश कर दी, ठीक है। पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट किया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अडॉप्ट की है, ठीक है। और सेकेंड इन्होंने यहाँ पे पर्शियन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, सजदा एंड पियोवस। कौन सा फेस्टिवल इन्होंने चलाया, नवरोज फेस्टिवल, जो कि किसका है, पर्शियन का न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है दीवान-ए अर्ज़। टाइटल दिया अपने आप को ज़िल्ले इलाही या नियामत-ए खुदाई, शैडो ऑफ गॉड। इनका टॉम्ब कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। और लास्ट रूलर कौन है, कैकोबद, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बोला कैकोबद है यहाँ पे, यहाँ आपका लास्ट रूलर कौन होगा, यहाँ पे कायमोर्स। तो ये आपका यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर था। सो अब मुझे यहाँ पे इजाज़त दो जाने की, मिलते हैं कल आपको इसी टाइम के अंदर। नेक्स्ट आपका करेंगे खिलजी डायनेस्टी, थोड़ा जल्दी सिलेबस कर लेते हैं ख़त्म, फिर अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के भी यहाँ पे लेक्चर जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ही यहाँ पे एक लाइक वाला बटन होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, अदरवाइज़ यहाँ पे उसी के साथ एक यहाँ पे डिसलाइक बटन होता है, आप उसको भी यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। सो बड़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही अपना प्यार हमें शो करते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर।